ओम शांति। आज मैं आप सभी को उस अतीत की ओर लेके जाना चाहती हूँ जिस अतीत में हमारे अपने बुजुर्गों की विरासत है। ये विरासत कितनी चमत्कारिक है जो उनके जीवन को बदलकर आज अनेक आत्माओं के जीवन को बदलने के लिए उपयुक्त हुई। अतीत इतिहास का पन्ना यदि बुजुर्गों का अनुभवों का खजाना स्वर्णिम अक्षरों से लिखा जाए और उस अनुभवों को आज का युवा, न केवल युवा परंतु हर ब्राह्मण आत्मा उसे अगर अपने जीवन में धारण करे तो सचमुच जीवन चमत्कारिक हो जाएगा। जगत नियंता शिव बाबा जो स्वयं चित्रकार है, वो चित्रकार हमारे चित्र की रचना कैसा करता है, इस अतीत से हमें समझ में आता है। और वो अतीत मेरे भाइयों बहनों और कोई नहीं है, वो हमारी परम आदरणीय परम प्रिय राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी पुष्पा रानी दीदी जी एवं राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी सावित्री दीदी जी हैं। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के विदर्भ सब जोन क्षेत्र का सुंदर नेतृत्व करते हुए आदरणीय दीदी जी अपने साथ हमारे कदमों को भी उतना ही आगे बढ़ा रही है, जो चाहते हैं कि हम आसमान को छू लें। प्यारे शिव बाबा की उन आज्ञाओं को हम पूर्ण कर ले जैसे बाबा हमारे लिए चाहते हैं। आदरणीय दीदी जी हम सबके लिए एक ऐसा प्रेरणा स्रोत है, ऐसा जीवंत उदाहरण है जिस उदाहरण को कदम कदम पर हम अपने सामने रखते हैं तो हमें उन मूल्यों की धारणाओं में कोई कठिनाई महसूस नहीं होती है। दीदी जी हम सबके बीच एक ऐसा आईना है जो आईना हमें हमारे जीवन को स्पष्ट रीति से दिखाई देता है। ऐसा आईना परम प्यारे शिव बाबा ने हम सब विदर्भ निवासियों के लिए रखा है। मेरे भाइयों और बहनों, बाबा के इस आदि रत्नों के सेवाओं के आदि रत्नों का सम्मान करते हुए आइए हम जानते हैं उनके जीवन कहानी को, जीवन यात्रा शुरू से लेकर उसके सफलता तक। दीदी जी के सुंदर सुंदर अनुभवों ने हम सबका जीवन बदल दिया। आज विदर्भ क्षेत्र में करीब 25,000 भाई बहनें नियमित रूप से कार्यरत है। 300 से भी अधिक समर्पित बहनें भी अनेक सेवा केंद्रों का संचालन कर रही हैं। करीब 113 सेवा केंद्र और उपसेवा केंद्र का संचालन आदरणीय दीदी जी के नेतृत्व में होता है। भाइयों बहनों, जीवन यात्रा में कठिनाइयाँ किसके पास नहीं आती है, परंतु उन कठिनाइयों से ही तो हम कुछ प्रेरणा लेते हैं। ऐसा ही कुछ जीवन यात्रा का अनुभव हमारी प्यारी दीदी जी का रहा। आज हम सबके सन्मुख दीदी जी को पाकर के हमें इतना हर्ष हो रहा है कि दिल चाह रहा है दीदी जी आपके अतीत को हम सब जान ले। तो मेरे भाइयों और बहनों,
प्यारी प्यारी दीदी जी के बाल्यकाल को जानने के लिए आइए हम चलेंगे उस स्थान पर जिसे आज पाकिस्तान कहा जाता है, मुल्तान कहा जाता है। परंतु समय तो वो था, उस समय यह सारा ही भारत कहलाया जाता था। दीदी जी, आज के इस पाकिस्तान में आपका जन्म कहाँ पर हुआ और कैसे हुआ? किस परिवार से आपका ये जन्म हुआ? ओम शांति। लौकिक जन्म 1942 मुल्तान स्टेट में शेरी नाम का गांव था, वहाँ पर जन्म हुआ। और एक ऐसे परिवार से जन्म हुआ जो एक नहीं कई गांव के हमारे दादाजी मुखिया थे, जिसके कारण सभी गांव में जब भी कोई किसी परिवार में विशेष कार्य होता था, जब तक हमारे दादाजी वहाँ नहीं पहुँचते थे तो कार्य शुरू नहीं होता था। बहुत मान और सम्मान सभी उनको देते थे। और हमारे लौकिक पिताजी 5 भाई थे और 5 भाइयों का एक संगठित परिवार था। खेती बाड़ी थी, सैकड़ों में नौकर कार्य करते थे। तो एक काफ़ी धनाढ्य परिवार, कोई भी चीज़ की कमी नहीं थी। तो ऐसे संपन्न परिवार के अंदर और धार्मिक वृत्तियों के परिवार के अंदर जन्म हुआ और वो अपने नियमों और असूलों के भी पक्के रहे। वही संस्कार हमारे में भी आए। परंतु कहा जाता है सब दिन न होवत एक समान। पहले एक शरीरक वो ताकत थी, वो सुंदरता थी, जो सभी मुझे घर में कहते थे कि ये शेर की बच्ची है। अर्थात इतनी एक स्वस्थ शरीर था। परंतु एक समय ने नया मोड़ लिया, जो एक पार्टीशन हिंदुस्तान और पाकिस्तान का हुआ। उस समय थोड़ा हमारे लौकिक परिवार वाले इस स्वामान में रहे कि हमारा मान है, शान है, इज्जत है, तो हमारे को कोई भी हानि नहीं होगी। इसलिए वो अपने निश्चिंत होकर के अपने उस परिवार में थे। काफ़ी बड़ा घर था, एक वाड़े के समान था। और जब वो घड़ी आई पार्टीशन की, काफ़ी बड़ी समस्या थी, तो गांव वालों ने भी अपनी एक सुरक्षा यही सोची कि जब इस स्थान पर हम जाएंगे तो हम सुरक्षित रहेंगे। तो जिस कारण से पूरा गांव के सभी मेंबर हमारे घर में एकत्रित हुए, हमारा लौकिक परिवार भी वहाँ पर एकत्रित हुआ। परंतु एक जो सोच नहीं सकते थे वो घटना हुई। उस समय उन लोगों ने एक साथ, समझिए, पूरा गांव उनको एकत्रित मिल गया। वो सब एकत्रित हुए क्योंकि उस समय में धर्म भेद की बहुत बड़ी बात चल रही थी। तो पूरे गांव का फर्नीचर इकट्ठा करके हमारे वाड़े के सामने में ही वहाँ पर उसको आग लगाई और सारे मुस्लिम अंदर पहुँच चुके थे। क्योंकि केवल एक धर्म भेद की बात थी, देश का बंटवारा था। उस समय व्यक्तिगत किसी से कोई ना तो दुश्मनी थी, ना किसी के प्रति प्यार था। जो सामने आया उसके ऊपर वार होता रहा, जिसके कारण काफ़ी गांव वाले वासियों को भी इसकी नुकसान झेलना पड़ा। 2 घंटे के काल में हमारे लौकिक परिवार वाले 14 सदस्यों का उसी समय ही
मृत्यु हुई। पर एक घटना ऐसी रही कि हमारे जो उस समय में नौकर थे, खेती संभालने वाले थे, उन्होंने उस समय मेरी केवल 5 वर्ष की आयु थी। 5 वर्ष की आयु लेकर उनको मेरे पर कुछ प्यार रहम आया और वो दृश्य देखने से मुझे दूर ले जाना चाहते थे, जिस कारण मुझे उठा करके अपने घर में ले गए। उसके पूर्व काफ़ी दृश्य मैं अपनी आंखों से देख चुकी थी। लौकिक पिताजी की हत्या, अपने दोनों भाइयों की हत्या आंखों से देखी, और हमारा बड़ा भाई, उसको सभी ने घेरा हुआ था। वो अपने मस्तक पर हाथ रख करके अपना बचाव करना चाहता था, पर वो संभव नहीं हो सका। वो दृश्य सब अपनी आंखों से देखा। उसके बाद जब वो अपने घर पर ले गए, वहां पर हम 13 दिन रहे, परिवार से दूर रही। तो आप सोच सकते हो उसका मेरे मन के ऊपर, क्योंकि छोटी अवस्था थी, कितना ना पड़ा होगा। उसके बाद जब पार्टीशन हो चुका था, मुस्लिम पाकिस्तान में जा रहे थे, पाकिस्तान से हिंदू वापस हिंदुस्तान में आ रहे थे, उसी बीच हम लोगों का भी आना हुआ। वो तो इतिहास बहुत लंबा है। वहाँ से आने के बाद हम करनाल में आए, जो कि वर्तमान समय में हरियाणा स्टेट में है। सावित्री दीदी जी, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि उस समय आप तो दीदी से 3 वर्ष से बड़े थे, तो आपकी नज़रों में और इनसे कुछ थोड़ी बातें अगर मिस हुई हो तो, और ऐसी कौन सी बातें रह गई हैं कि उस समय का कैसा वातावरण आपने नज़रअंदाज किया है? मैं बता रही थी कि कहते हैं ना, आस्तिक से नास्तिक की ओर, नास्तिक से आस्तिक की ओर, तो मेरी वो स्थिति थी। जब परिवार का तो आपने सब सुना ही कि कितना धार्मिक विचारों के थे, गीता, भागवत, रामायण आदि आदि, और श्री कृष्ण श्री रामचंद्र जी की पूजा आदि करना। लेकिन जब ये प्रैक्टिकल आंखों से हमने ये सीन देखा पाकिस्तान हिंदुस्तान का पार्टीशन के टाइम, तो उस टाइम मन के अंदर एकदम ऐसा आया कि परमात्मा कोई शक्ति है ही नहीं, तो परमात्मा नहीं है, इसलिए मैं नास्तिक हो गई। फिर जब इधर हिंदुस्तान में आए तो भक्ति भावना तो घर में फिर भी वही चलती रही। लौकिक माता जी, लौकिक बहन दोनों सत्संगों में जाती थी, घर में भी सत्संग रखते थे, साधु संत महात्माओं के पास भी जाती थी। लेकिन मैं नास्तिक होने के कारण बिल्कुल इन बातों को मानती नहीं थी। अचानक क्या हुआ, जब मैं 10 साढ़े 10 वर्ष की होंगी, तो 2-3 महीने के अंदर शिव बाबा ने बड़े विचित्र अनुभव कराए, क्योंकि शिव बाबा को कल्याणकारी कहा जाता है, गति सदगति दाता कहा जाता है। तो उन्होंने मेरे कल्याण के लिए मुझे अनेक प्रकार के चमत्कार दिखाए। एक बार की बात है कि बड़ा भारी मैंने विनाश देखा, जिसमें कहीं अग्नि, कहीं जल, कहीं कुछ, कहीं घरेलू झगड़े, मतलब बड़ा भारी विनाश देखा। अग्नि के गोले ऊपर से बरस रहे हैं। तो ऐसा ये सब देखते हुए मेरे अंदर वैराग वृत्ति जागृत हुई। जब वैराग हुआ तो ऐसा मन में आया कि अगर मैं लड़का होती तो मैं जंगल में चली जाती, इस दुनिया में तो कुछ रखा नहीं है। तो संसार से मुझे वैराग हो गया। ऐसे चलते चलते जीवन में फिर बाबा ब्रह्मा के साक्षात्कार हुए। दीदी, जब दीदी 13 दिन तक एक गुमराह होकर के रहे, जहाँ भी रहे, तब आप और किशन देवी माता जी, इन दोनों के मन में क्या चल रहा था कि जब ये नहीं दिखाई दिए आपको 13 दिन तक? 6 दिन के बाद हमारी लौकिक माता जी हमको मिली, जबकि रात को हम गहरी नींद में थी।
तो हमको तो ये मालूम पड़ा था तो माता जी भी चले गए हैं और ये बहन भी चली गई हैं। तो उस वक़्त लगा कि अब संसार में मैं अकेली रह गई हूँ। तो मैं बड़ी माँ को बोला करती थी कि मेरे को भी आप मार डालो, मैं क्या करूँगी इस दुनिया में रह करके। तो ऐसे अचानक फिर सबका मेल हुआ। 6 दिन के बाद माँ मिली, 13 दिन के बाद बहन मिली। जबकि हम मुजफ्फरगढ़ में आ चुके थे मासी के घर में। तो वहाँ हम बच्चों के साथ खेल रही थी। तो खेलते खेलते अब अचानक हमारे पिताजी की आवाज़ आई। मानो पुलिस ने कहा कि श्यामदास की लड़की पुष्पा आई हुई हैं, आप उनको लेके जाओ, यहाँ कोई है उनका। तो बस जैसे पिताजी का नाम सुना तो मैं तुरंत बाहर निकली खेलते खेलते। तो बाहर आई तो फिर डर तो लगता ही था, क्योंकि आंखों से ये सीन देखा था जो पुष्पा दीदी ने आपको सबको बताया ही है। तो डर लगता था पुलिस से, लेकिन फिर भी अपनी नानी जी को मैं लेकर के, जहाँ ये पुष्पा बहन थे वहाँ उनको लेकर के गई। और वहाँ मैं जा कर के इनको पहचाना नहीं, क्योंकि घर में सबसे सुंदर, अति सुंदर यही थी, बुद्धिमान भी यही थी। लेकिन अचानक हुआ क्या, जब मैंने पहचाना नहीं, क्योंकि रंग रूप बदल गया और बाल बिल्कुल एकदम निकाल दिए गए, तो एकदम मैंने पहचाना नहीं इनको। तो मैंने कह दिया ये मेरी बहन नहीं है। तो एकदम इनके मन में ये आया, इनको एकदम स्मृति आई कि ये देखो जो नाक में पड़ा है, हम कोका बोलते हैं, तो मैं पुष्पा हूँ। तो बस उसी आधार से जब हमारी नानी ने देखा दोनों का कोका एक ही है, तो फिर उन्होंने पहचान करके हम अपने घर में इनको लेकर के आए, मासी के घर में। तो वहाँ से चलते फिर जैसे हम हिंदुस्तान में आ गए, तो उस वक्त 11 साल की उम्र के अंदर ये बाबा का मुझे साक्षात्कार हुआ। सफ़ेद पोशधारी, कभी जल में देख रही हूँ और बाबा मुझे ऐसे करके बुला रहे, आओ बच्ची आओ बच्ची। तो वो रूप तो बड़ा प्यारा लगता था मेरे को, क्योंकि सफ़ेद कपड़ों से मेरा बहुत ही ज़्यादा प्यार था। और बाबा की जो आकृति थी वो एक अजब ही थी, बाबा का चमत्कार कुछ अलग ही था। तो एकदम मुझे ऐसे खिंचाव हुआ और मैं कहती हूँ बाबा मैं कैसे आऊँ पानी के बीच में। तो बाबा कहते हैं बच्ची उड़ करके आओ। तो सचमुच मैं कैसे उड़ के गई, बाबा ने मुझे अपनी बाहों में समा लिया। तो ऐसे करते एक साक्षात्कार ये। दूसरा मैं ये देख रही हूँ कि एक मंदिर है राम लक्ष्मण सीता और हनुमान जी का। तो वहाँ बड़ी विचित्र बात हुई कि जैसे उस मंदिर के अंदर मैं एक पैसा खिस्से से निकाल करके, वो बड़ा तांबे का पैसा होता था, वो मैंने डाला। तो इतने में बड़ी विचित्र लीला हुई। क्या देखती हूँ कि हनुमान जी खड़े हो जाते हैं और वो पैसा झुक करके उठाते हैं और वो पैसा मेरे को वापस फेंकते हैं, तेरा पैसा नहीं चाहिए, तेरा सारा जीवन चाहिए। फिर जब विनाश देखा तो बहुत मैं घबराई। तो बाबा ने कहा बच्ची घबराओ नहीं, ये तुम्हारे लिए बहुत सुंदर दुनिया आने वाली है। तो बाबा ने एक स्वर्ग का सीन दिखाया, जहाँ श्री कृष्ण रहते आदि आदि मानो बहुत सुंदर महल माड़ियाँ सब बहुत सुंदर सीन दिखाया। तो फिर मेरा थोड़ा सा डर उतर गया, क्योंकि मैं बहुत डर रही थी विनाश देख करके। तो ऐसे करते करते फिर एक बारी मुझे 4 दीदियों का साक्षात्कार हुआ। तब हम दीदियाँ दादियाँ तो नहीं बोलते थे, लेकिन सफ़ेद पोशधारी 4 बहनें, जिसमें हमारी जानकी दादी, मनोहर दादी, शांतामणि दादी और हरी दादी थी। तो वो चारों को देख करके मेरे मन में ऐसा संकल्प आया कि मैं भी अपना जीवन ऐसा ही बनाऊंगी। ये तो साक्षात देवियां हैं। तो जो मैं मन में संकल्प कर लेती थी वो करके ही छोड़ती थी। ये बचपन से मेरे संस्कार थे। तो सचमुच फिर बाबा ने मुझे कैसे अपना बनाया ये मुझे भी मालूम नहीं पड़ा। ये प्रभाव भी मेरे ऊपर कब पड़ा, जब इस ज्ञान में मैं आई। तो पहले तो मैं नास्तिक थी बिल्कुल, लेकिन जब मैंने पुष्पा दीदी का और लौकिक माता जी का इस ज्ञान में आने के बाद, संस्था में आने के बाद, जीवन बहुत भारी परिवर्तन मैंने देखा कि इनके जीवन में खुशियाँ आ गई, शांति आ गई, खुशी के आनंद में आ गए, इतने आनंद में आ गए जो इनको दुनिया की सुध बुध नहीं, बस भगवान और मैं, यानी इनका बहुत संस्था से बहुत ही प्यार हो गया। दीदी, जब आप पाकिस्तान से भारत में आए उस समय हमारी संस्था ओम मंडली के नाम से ही जानी जाती थी। तो उस समय वो
कहाँ थी? पाकिस्तान में किस स्थान पर हमारी संस्था थी? ओम मंडली के नाम से जानी जाती थी और उस समय में वो कराची के अंदर थी। शुरुआत हैदराबाद सिंध में हुई, फिर वो कराची में परिवर्तन हुआ, वहाँ पर रहे और वहाँ से 1950 के अंदर वो संस्था भारत में माउंट आबू के अंदर आई। और आप 47 में अब भारत में आए हैं, तो आपको प्यारे बाबा का ज्ञान किस समय प्राप्त हुआ है? सबसे पहले तो जैसे बताया 47 में करनाल के अंदर आए और शुरू में ये सब देखने के कारण जो पार्टीशन का दृश्य था मन के ऊपर काफ़ी गहरा प्रभाव हो चुका था, ज़रूर होगा ना, जिसके कारण से काफ़ी स्वास्थ्य पर परिणाम हुआ। बहुत बीमार रहने लगी, इतनी बीमार रहती थी जो कि अगर मास में मैं 2 दिन भी खटिया छोड़ूं तो सब बहुत खुशी मानते थे। बहुत बड़ी वो एक कठिन घड़ियां थी। कई बार डॉक्टर्स ने जवाब भी दे दिया था, बचने की उम्मीद नहीं थी, परंतु बाबा ने अपना बनाना था तो वहाँ भी जिए दान देते रहे। जिसको राखे साईया मार न सके सके ना कोई। और उसके बाद मन के अंदर वैराग वृत्ति भी इस दुनिया से बहुत थी, परंतु ना जाने कैसे मेरे मन में पुराने संस्कार जागृत हुए, जो भक्ति भावना का बहुत ज़्यादा असर रहा। सबसे पहले अपने घर के अंदर, क्योंकि बताया नास्तिकवाद बहुत आ चुका था कि हमने भगवान का क्या बिगाड़ा जो भगवान ने इतनी बड़ी समस्या हमारे सामने खड़ी कर दी, जो कि पार्टीशन के पहले कहाँ करोड़पति थे, पर जब वहाँ से निकले एक गिलास भी पानी पीने का लेके नहीं निकल सके। फिर से नई जीवन का आरंभ करना पड़ा, जिसकी कठिनाइयाँ लौकिक माता जी के सामने बहुत आई और हम तो छोटे थे। फिर भी जब इतना नास्तिकवाद आ चुका था, पूजा पाठ आदि कुछ नहीं था, थोड़ी मैं बड़ी हुई तो सबसे पहले मैंने ही अपने मन की इच्छा दर्शाई कि मुझे भगवान की मूर्ति लेनी है। उसके अंदर पूरा माता जी ने साथ दिया, मूर्ति लाई, घर में मंदिर बनाया, पूजा पाठ शुरू किया और उसमें विशेष श्री कृष्ण के प्रति भावना थी। रामायण पढ़ती थी, भागवत पढ़ती थी, पर महाभारत नहीं पढ़ती थी। शंकर जी की पूजा जरूर करती थी, परंतु डर के मारे कि दोबारा भगवान हमारे ऊपर ऐसी समस्या न आने दे। पर कृष्ण के प्रति बहुत बहुत श्रद्धा, भावना, विश्वास था। जब मैं भागवत पढ़ती थी तो आंसू बहाती थी, क्या भगवान मेरी जीवन में नहीं आएगा? तुम गोपियों के जीवन में आए, मेरे जीवन में नहीं आएंगे? तो एक मन में तड़प थी, जिसके कारण भक्ति के गीत गाना गुरु भी किए, बहुत भक्ति की, पाठ भी रखे, बस भगवान मिलन की एक आश थी। चाहे कुछ भी करना पड़े, मैं भगवान के दर्शन जरूर करूं। हुआ भी ऐसे ही। जब मैं केवल 14 वर्ष की थी, उस समय किसी ने संदेश दिया, करनाल में एक देवी जी आई हैं जो 7 दिन में भगवान का दर्शन कराती है, परंतु एक उनकी शर्त है कि जो दिन भर में पाप और पुण्य करो वो लिखाती हैं,
क्योंकि वास्तव में वो 7 दिन का कोर्स कराते थे, अपने जीवन का चार्ट लिखवाते थे। उसके रीति से उन्होंने हमको संदेश दिया। तो उस समय मन में तमन्ना जागृत हुई, कुछ भी करना पड़े हम भगवान का दर्शन जरूर करेंगे। आपको ये संदेश किसने दिया दीदी जी? जब हम पूजा पाठ करते थे, महिलाओं का सत्संग होता था, वहाँ जाकर के गीत गाने का विशेष करते थे, कुछ वैराग के, कुछ भक्ति भावना के। तो उसी सत्संग की ही एक माता ने आकर के हमारे घर में बताया। तो माता जी का तो इतना ध्यान नहीं गया, पर मेरा बहुत गया। और अचानक उस समय मेरी एक सहेली वेद नाम की थी, वो भी हमारे पास खड़ी थी। दोनों एक क्लास में पढ़ते थे। हमारे मन के अंदर दोनों के आया कि हमको जाना है ज़रूर, परंतु संकोचवश हम छोटे हैं, देवी जी तो महान है, हम कैसे जाएं। परंतु 3 दिन के बाद, 3 दिन ऐसे गुजर गए, फिर से वही सत्संग की माता जी आई। उन्होंने फिर से आकर के कहा और डायरेक्ट हमारे लौकिक माता जी को कहा, क्योंकि वो कपड़े सिलाई कर रही थी। पंजाबी में आके कहा, अग लगे तेरी मशीन नू, उत्थे ज्ञान दी गंगा बह रही है तो तुसी अपने घर बैठे हो। इसका अर्थ था कि इस कामों को छोड़ो, वहाँ ज्ञान की गंगा बह रही है, भगवान के दर्शन हो रहे हैं और आप वहाँ नहीं चलती हो। तो उनके मन में इच्छा जागृत हुई। फिर हमारे को ताकत आई। तो माता जी, मैं और वेद तीनों वहाँ पर पहुँचे। और वहाँ पहुँचने पर, क्योंकि तब सेवाओं की नई शुरुआत थी, मनोहर दादी जी वहाँ आए हुए थे। तब उनको दादी जी न कह के देवी जी कहते थे। उनका रहना एक स्थान पर, सत्संग दूसरे स्थान पर होता था। तब तक दादी जी वहाँ पहुँचे नहीं थे। तो वही माताओं ने, क्योंकि वो भी सत्संग वाली थी, हमारे को कहा, जब तक देवी जी आप गीत गाइए। वहाँ मुझे याद है मैंने एक गीत गाया, ये कीचड़ रूपी जगत है, मन इसमें न बसियो रे। ये कीचड़ रूपी जगत है, मन इसमें न फसियो रे। वो गीत ऐसा था, हर एक के मन को पिघला दिया। और इंतजार थी दादी जी के आने की। हम सब उठ करके दरवाजे पर गए। देखा हमने अपनी प्यारी दादी जी को, दूर से फरिश्तों की चाल चलते हुए दादी जी आ रहे थे। ना जाने उस समय कैसी एक अनुभूति विचित्र थी। दादी जी को दूर से देखते ऐसा अनुभव हुआ, सोच में आ गई कि इनको मैंने कहाँ तो भी देखा है। दूसरा आया, ये तो है मेरी अपनी है, अलग नहीं, मेरी ही अपनी है। नैन भर आए। उसके बाद केवल उस फरिश्तों की चाल भरी उस देवी जी को देखा, मन में निर्णय ले लिया कि मुझे बनना है तो इन जैसा। इतने में दादी जी समीप आए। सत्संग शुरू हुआ। बहुत प्यार से उन्होंने यज्ञ का इतिहास उसे सुनाया, क्योंकि 3 दिन उनको हो चुका था, आत्मा परमात्मा का लेसन सुना चुके थे। जो यज्ञ का इतिहास सुनाया एक चमत्कारी था। उसने हमारे दिल पर गहरी छाप छोड़ी। और जो हमने विचार किया था कि हमको इन जैसा बनना है, उसके ऊपर और छाप लग गए। दूसरे दिन उसी समय हमने दादी जी को कहा, दादी जी हमें कोर्स करना है। दादी ने कहा चलो, जहां मैं रहती हूं वो आपको जगह दिखा देती हूं। तो जब हम दादी जी के साथ उनके रहने के स्थान पर जा रहे थे, तो दादी जी ने चलते चलते हमारा हाथ अपने हाथ में लिया
और उस समय ऐसा महसूस हुआ कि ये एक सच्ची देवी है। देवी ने मेरा हाथ पकड़ा है। वो एक विचित्र करंट थी, अलग सा अनुभव था। वो भी आज मुझे बहुत मेरे दिल को छूता है तो आंखें गीली हो जाती हैं। दूसरे दिन से हमने कोर्स शुरू किया। बहुत मीठी वाणी से मनोहर दादी जी ने कोर्स करा थे, हमारे दिल को जीता और वही फैसला हमारे जीवन का और पक्का हो गया। उसके बाद हमने जो फैसला लिया, हमने उस समय में ब्रह्मा बाबा को एक पत्र लिखा। हमने लिखा, बाबा मैं अपने जीवन को इस सेवाओं में समर्पित करना चाहती हूं। ऐसे दिल के हाल भरा पत्र लिखा। हालांकि मुझे मालूम नहीं था बाबा को पत्र लिखा भी जा सकता है, पर एक दिल की लगन ने, उस चाह ने वो पत्र लिखवाया। और रविवार का दिन था। हम सवेरे दादी जी के पास पहुंचे। दादी जी को वो पत्र दिया कि बाबा को हमारा ये पत्र भेजो। फिर क्या था, दादी जी ने हमारे जीवन का इतिहास सुना, बहुत प्यार से पूरी हिस्ट्री सुनी। उस समय मैं बहुत वीक थी। जितना वजन केवल 8 वर्ष के बच्चे का होना चाहिए उतना ही था। दादी जी ने हमारा पत्र बड़े प्यार से लिया और बाबा को भेजा, पर साथ साथ दादी जी ने हमारी हिस्ट्री भी लिख भेजी, जो कि पाकिस्तान की हिस्ट्री थी। और मैं बीमार हूं, वो भी दादी जी को लिख भेजा। जब बाबा को उन्होंने लिख दिया और मेरा पत्र गया, सचमुच बाबा एक भृगु ऋषि थे। उस पत्रों से ही मेरी जीवन कहानी को जान गए। आप एक विचार करिए, जब इतनी दुख भरी इतिहास है, शारीरिक व्याधि है, कौन उनको स्वीकार करना चाहेगा? परंतु मीठे बाबा ने हमारे भाग्य का सितारा चमका दिया। बाबा ने तुरंत उस पत्र का जवाब दिया। आज भी वो बाबा के लाल अक्षरों से लिखा पत्र मुझे बहुत याद आ जाता है। ठीक 8 दिन के बाद बाबा का पत्र आया मनोहर दादी जी के पास। जब हम क्लास में गए, दादी ने कहा कि आपके लिए पत्र आया है। हम बैठे रहे। दादी जी ने फ्री होकर के वो पत्र हमको पढ़ के सुनाया, क्योंकि वो सिंधी में लिखा हुआ था, हम पढ़ना नहीं जानते थे। उस पत्र में लिखा था, बच्ची का पत्र पाया। बच्ची अगर बीमार है, उसका दिल्ली में इलाज कराया जा सकता है। बच्ची अगर यज्ञ में रहना चाहती है तो रह सकती है, बशर्ते पहले मां से मिले। मां वो जगत अम्बा सरस्वती के लिए कहा था। बस फिर क्या था, एक भाग्य जाग उठा। हमारी मम्मा दिल्ली के अंदर पहुंची। एक 4-6 दिन के बाद मीठे बाबा भी दिल्ली में आ गए। और उसी बीच स्वप्नों में मुझे बाबा आते थे। बाबा बुलाते थे, आओ बच्ची आओ। बहुत बार का यह अनुभव रहा। उस अनुभव ने हमको इस दुनिया को पूरा भुला दिया। और मम्मा और बाबा दिल्ली में पहुंचे तो हम बाबा से मिलने के लिए गए। वो दिन थे दीपावली 1956
आयु केवल 14 वर्ष। उस समय तक मैं बहुत परहेज भी करती थी, हमेशा दवाइयां भी चलती थी, परंतु जैसे ही हम दिल्ली में बाबा के सामने गए, वो एक चमत्कार था। बाबा ने हमें निरोगी भव का वरदान दे दिया। वही दिल्ली का स्थान था जो बाबा ने पत्र में लिखा था, वही मम्मा बाबा सामने थे जो पत्र में लिखा था। बाबा की दृष्टि पड़ी, मम्मा की दृष्टि पड़ी। वो एक मेरे लिए एक बहुत बड़ा, बाबा ने एक सर्जन बन के, बड़ा डॉक्टर बन के, रूहानी डॉक्टर बन करके मेरा इलाज कर दिया। जो उस दिन के बाद मेरी सब दवाइयाँ बंद हुई, परहेज को छोड़ दिया, मगर स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन उन्नति को पाता ही गया। सच पूछो तो वो था निरोगी भव का बाबा का वरदान, जो बाबा ने हमें पत्र में दिया था। दीदी जी, किशन देवी माता जी ने आपको बहुत लाड़ प्यार से पाला होगा, लेकिन उनको बहुत दिक्कतें आई होंगी आपको पालन पोषण करने में, जबकि आप पाकिस्तान से जब भारत में आए हो। तो माता जी क्या करते थे उस समय? माता जी के अंदर ये एक विशेषता थी कि उनके अंदर सिलाई का भी गुण बहुत भारी था, जो टेलर का मुकाबला करते थे, और उनके अंदर कढ़ाई का भी बहुत अनुभव था, जिस कारण उन्होंने हम बच्चों को ऐसे दोनों को पाला जैसे कि किसी को ये अनुभव नहीं हो कि इनके माता पिता है कि पिताजी हैं कि नहीं हैं, भाई है कि नहीं है। मानो बड़े लाड प्यार से पाला, जिस कारण हम देखते थे जो चीज़ यानी अपने रिश्तेदारों में नहीं होती वो हमको पहनाना, खिलाना, पिलाना, सबको ऐसा लगता था कि इनको तो जैसे पिताजी है ही है। मानो किसी को ऐसी फीलिंग नहीं आती थी। तो माता जी ने भी बाबा को पहचान करके बाबा का ज्ञान लिया? वो ऐसा हुआ कि मैं अपने लौकिक परिवार के अंदर थी, तो अचानक ही ये पुष्पा दीदी हमारे पास आई। पुरुषोत्तम मास चल रहा था, तो कुछ जैसे बच्ची को देने करने के लिए आते हैं, तो जैसे ही इनके जीवन के अंदर मैंने परिवर्तन देखा तो मुझे आश्चर्य लगा। मैंने कहा, आपने किस डॉक्टर का इलाज किया है जो इतनी अच्छी हो गई हो? तो इन्होंने मेरे को बताना नहीं चाहा, क्योंकि मैं नास्तिक थी बिल्कुल। तो आखिर मैंने बार बार इनको जब मजबूर किया, मैंने कहा बताओ कौन डॉक्टर है? हमने तो कोई डॉक्टर करनाल का छोड़ा नहीं, तो आखिर किस डॉक्टर ने आपका इलाज किया जो इतने अच्छे हो गए? तो इन्होंने बताया, वो परम पिता परमात्मा ही मेरा डॉक्टर है, उसने ही मुझे बिल्कुल ठीक किया। तो बस इनके जीवन को देखते हुए प्रैक्टिकल फिर मैंने अपने परिवार वालों को इकट्ठा किया और इनका भाषण करवाया। जब इस छोटी उम्र में इन्होंने ऐसा अच्छा भाषण किया तो प्रभाव पड़ा उस सारे परिवार वालों के ऊपर। तो आपके ससुराल वालों ने दीदी जी को भाषण करने की अनुमति दे दी? बिल्कुल, उन्होंने कहा, बड़ी खुशी से सबको इकट्ठा किया उन्होंने और इनका भाषण रखा। आधा पौना घंटा भाषण हुआ, तो सबके ऊपर बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ा। ऐसा भी हुआ कि जब हमने ज्ञान मार्ग को अपनाया तो काफी हमारे सामने विघ्न आए, पर एक नशा, एक निश्चय, वो चीज थी जो विघ्न हमें विघ्न नहीं लगे, और ही उससे एक शक्ति मिलती थी, खुशी मिलती थी। जब हम बाहर जाते थे घर के, तो उस समय में बहुत लोग कुछ ना कुछ बोलते थे। हम हंसते हुए सेवा केंद्र पर आते, दादी को कहते थे, दादी जी, एक कन्या की जब शादी होती है तो उस समय बैंड बाजे बजाए जाते हैं, तो सबको मालूम पड़ता है कि इनकी शादी हो रही है। हमारी भी भगवान से शादी हुई है, तो ये लोग बैंड बाजे बजा रहे हैं। उनकी गालियां हमें बैंड बाजा लगती थी, क्योंकि एक प्रकार से हमें नया जीवन मिला था। तो एक दिल का सदा गीत रहता था
किसी ने अपना बना के मुझको मुस्कराना सिखा दिया। किसी ने अपना बना के मुझको मुस्कराना सिखा दिया। अंधेरे घर में किसी ने आके एक दिया जला दिया। और दूसरा, उस समय बहुत बहुत दुनिया के तरफ से हमें विघन आते थे। उस समय हमारे दिल का एक बहुत बड़ा गीत था, वो था, मेरे देवता मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। मेरे देवता, तेरे रास्ते से हटाती है दुनिया, इशारों से मुझको बुलाती है दुनिया। न देखूं मैं दुनिया का झूठा इशारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। मेरे देवता, सिवा तेरे दिल में समाए न कोई, सिवा तेरे दिल में समाए न कोई। मुहब्बत का दीपक जलाए न कोई, तू ही मेरी नैया है, तू ही है किनारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। मेरे देवता। बस सारा दिन इसी गीतों में को गुनगुनाते हुए खुशियों में वो पल बीतते रहे। और एक और बहुत प्यारा मेरा गीत था, दिल का आवाज़ था, जब मैं सेवा में लगना चाहती थी। दिल्ली में जब मीठे बाबा आए थे, वो इस संकल्प को लेके गई थी कि मैं दोबारा लौकिक घर वापस नहीं आऊंगी। उस समय लौकिक माता जी भी पास थे, हमारी दादी प्रकाशमणि जी थी, बाबा थे, मम्मा थे, हमारी मनोहर दादी जी थे, और लौकिक में बड़े पिताजी, बड़ी माता जी भी थी। उस समय मैंने अपने दिल की बात उनके सामने रखी। देखो, हरिद्वार में जाते हो, कुछ ना कुछ छोड़ करके आते हो, तो आज ये सच्चा हरिद्वार ये है। मैं अपनी आयु यहाँ ही बिताना चाहती हूँ, आप मुझे स्वीकृति दीजिए। उस समय में बड़े पिताजी ने बहुत अच्छे शब्दों में हमको छुट्टी दी कि जैसे कहते हैं कि एक गाय की पूंछ पकड़ के सागर पार हो जाते हैं, आप अगर इस मार्ग पर चलती हो तो हम भी आपका पूंछ पकड़ के सागर पार हो जाएंगे, हम भी स्वर्ग में चले जाएंगे। तो इतने सुंदर शब्दों में उन्होंने हमें स्वीकृति दी। और उस समय में हमने एक गीत लेके गई थी, जो नया नया रिकॉर्ड निकला था, मुझे अपनी शरण में ले लो राम। बस बाबा ने हमें अपनी, मुझे अपनी शरण में ले लो राम, ले लो राम, मुझे अपनी शरण में ले लो राम। बस इस गीत की लाइन के साथ बाबा की गोद में गई, बाबा ने स्वीकार किया। और उस समय में
मीठे बाबा ने टोली सबको बांटी, सबने तालियां बजाई, कहा कि आज बाबा को ये बच्ची मिली है। बस वही था हमारा समर्पण, वही था अर्पण। आज की तरह कोई समर्पण समारोह नहीं होते थे, पर एक दिल का समर्पण वही घड़ी हुआ, जो उसके बाद मैं एक रात भी लौकिक घर में नहीं रही, ना लौकिक भर घर का अन्न ग्रहण किया। दिल्ली से बाबा के पास से गए, सीधे सेवा केंद्र पर रहे। उस समय वही माता, वही पिता, वही बंधु, वही सखा रहे, जो वो आज हमारी जीवन इस मार्ग पर चली। इसके लिए हमारी प्यारी मनोहर दादी जी ने बहुत बहुत हमारे ऊपर स्नेह बरसाया, बहुत हमें गाइड किया, हर बात सिखाई। यहाँ तक कि भोजन बनाना भी नहीं आता था, वो भी हमको दादी जी ने सिखाया। वस्त्र सीना नहीं आता था, वो भी हमारी दादी जी ने सिखाया। भाषण कैसे करें, वो भी हमारी दादी जी ने सिखाया। और बड़ों के आज्ञाकारी कैसे बने, वो भी उन्होंने सिखाया। अब जब हम सेवा केंद्र पर रहने लगे, बाबा के पत्र समय प्रति समय आते थे, पर सब सिंधी में होते। तो एक मन में मेरे वो आया, अगर मैं बाबा की बच्ची हूं, मैं बाबा का पत्र अपने आंखों से नहीं पढ़ सकूं, तो मैंने बच्ची बन के क्या किया। उस समय मनोहर दादी जी बाहर सेवाओं पर गए थे। गोपी दादी जी उस समय थे, मैं उनके पास थी। मैंने अपनी दिल की आश उनके सामने रखी। तो दादी जी ने हमको सिंधी पढ़ना सिखाया। केवल एक आश थी, मैं बाबा का पत्र पढ़ सकूं। तो वो सिंधी सीखे, बाबा का पत्र पढ़ने लगे। मुरली भी सिंधी में आती थी, वो पढ़ना सीखी। जब मनोहर दादी जी वापस आए, तो उनको गोपी दादी ने कहा कि ये सिंधी पढ़ना सीखी है। पहले दादी जी को विश्वास नहीं आया कि ऐसे कैसे हुआ। तो मनोहर दादी ने परीक्षा ली, कहा मुरली लाओ पढ़ो। दादी के सामने जब पढ़े तो दादी बहुत प्रसन्न हुए। दादी ने उमंग बढ़ाया, उत्साह बढ़ाया कि ऐसे आगे भी बढ़ती रहो, हर कार्य सीखती रहो। सच पूछो, दादी के अंदर भी हमारे प्रति उस समय उम्मीदें बढ़ गई, आशाएं बढ़ी, और उनकी आशाओं को पूरा करने का हमने ज़रूर वो मन में प्रण लिया, और सदा आज्ञाकारी बन के रहेंगे, वो भी हमने प्रण लिया। और उस आधार पर हम आगे बढ़ते रहे, जिसने हमें आज यहाँ तक पहुँचाया। आपने जब दीदी सिंधी पढ़ना लिखना सीख लिया, तो आगे उसका उपयोग कैसे हुआ? वो मेरे लिए एक वरदान सिद्ध हुआ। पहली बात कि सदाई हाँ करने का, हाँ जी का पाठ पक्का था। दिल्ली में प्रदर्शनी हुई थी, केवल हम प्रदर्शनी देखने के लिए गए थे। वो पहली प्रदर्शनी थी जिसका उद्घाटन प्यारे बाबा ने किया था। बड़ी दीदी मनमनी दीदी जी उस समय दिल्ली के इंचार्ज थे। अच्छा। प्रकाशमणि दादी जी बॉम्बे के इंचार्ज थे, दीदी दिल्ली के थे। तो जब उस समय हम गए, बड़ी लगन के साथ प्रदर्शनी समझाना सीखा, समझाते रहे। तो उस समय हम बड़ी दीदी जी के करीब आए। उनकी कुछ उम्मीदें हमारे में रही। तो जब वापस आने वाले थे, दीदी जी ने कहा कि तुम कुछ दिन दिल्ली रहोगी। हमने कहा जी हाँ। दिल्ली में कुछ दिन रहे, सेवाएं दी। फिर वो पूरी हुई। दादी जी ने कहा गुड़गांव जाओगी। मनमनी दीदी ने कहा गए।
कब जाना है, एक 15 मिनट की बाद ट्रेन थी, तुरंत वहां पहुंचना था, पहुंच गए। वो जब पूरा हुआ, दिल्ली में वापस आए, तो अनायास उस समय में जयपुर के अंदर बहुत आवश्यकता थी कोई बहन की। तब भी दीदी ने मेरे ऊपर उम्मीद रखी, कहा जयपुर जाओगी? हमने कहा जी। 1 घंटे के अंदर तैयार करके जयपुर भेजा। तो जब एक हाँ जी के पाठ ने मुझे वहां तक पहुंचाया, दीदी के मन में भी आया। जब वहां कार्य पूरा हुआ, 2 मास वहां पर रही, तो उन्होंने हमको सहखुशी से प्यारे मधुबन में भेजा। उस समय हमारी मम्मा की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए दीदी मधुबन निवासी हो गई। ये करीब कौन से साल की बात होगी दीदी? ये थी 64 की बात। 60। तो उस समय हम भी मधुबन में पहुंचे, दीदी भी वहां मधुबन निवासी हो गई थी, और बाबा तो साकार में थे ही। कुछ दिन मधुबन में रहे, वहां जो सेवा मिलती रही करते रहे। पर मैंने कहा कि सिंधी सीखना मेरे लिए वरदान हुआ, वो उस घड़ी वो सिद्ध हुआ। 1.25 महीना रहने के बाद मैं वापस आने वाली थी, टिकट आ चुकी थी। पर उस समय में ऐसा कारण बना, एक जगदीश भाई जी थे, हसीजा जी नहीं, परंतु उस समय की बात है कि एक जगदीश भाई जम्मू के थे। वो मधुबन निवासी थे, वो सिंधी में मुरली लिखते थे, क्योंकि उन्होंने भी ज्ञान में आकर के सिंधी सीखी थी। क्योंकि जब मीठे बाबा मुरली चलाते थे, ईशु दादी जी सिंधी में लिखती थी, उसके बाद वो हिंदी में लिखी जाती थी। तो सिंधी से हिंदी में लिखना ये वो ही कर सकता था जिसको 2 भाषा हो। किसी कारण से उनको जम्मू वापस जाना पड़ा, जगदीश भाई जी को। अब प्रश्न आया कि अभी हिंदी मुरली कौन लिखेगा? सिंधी तो हमारी ईशु दादी लिखती थी, और एक सुंदरी बहन थी, वो भी लिखती थी। अब हिंदी का प्रश्न था, तो बाबा और दीदी के बीच में बात हुई। दीदी ने कहा बाबा को, मेरा नाम बताया कि इसको सिंधी आती है। अच्छा। उसी समय बाबा ने दीदी को कहा, बच्ची को बुलाओ। बाबा ऑफिस में बैठे थे, शाम का समय था। बाबा ने मुझे पहले कार्य नहीं बताया, मुझे बोला, बच्ची मधुबन में रहोगी? एक बाबा ने खुद ऑफर की। मैंने कहा जी बाबा। मैंने ये नहीं पूछा क्यों, क्योंकि क्यों करना मेरी डिक्शनरी में नहीं था। दीदी को कहा इसकी टिकट कैंसिल करा दो, कैंसिल हुई। फिर बाबा ने कहा, बच्ची जगदीश बच्चा जम्मू जा रहा है, इसलिए आपको हिंदी में मुरली लिखनी है। बस वो समय से हम मधुबन निवासी बने। ये मेरा संकल्प नहीं, पर मीठे बाबा का संकल्प था, दीदी का था। तो दीदी, बाबा से तो आपका बहुत गहरा संबंध रहता होगा उस समय? बहुत बहुत समीप थे, बहुत समीप का हमको साथ मिला। बाबा के कमरे से ही हमारे कमरे का दरवाज़ा था। बाबा कमरे से ऑफिस में जाएं या आएं, हमारे ही कमरे से मेरी खटिया के सामने से क्रॉस होते थे। बाबा कमरे में बात करते थे, हम अपनी खटिया पे भी बैठे सुनते थे। इतनी समीपता रही। तो काफ़ी समय तक हिंदी मुरली हाथ से लिखते रहे, स्टेंसिल से काटते थे, और उसके बाद वो मुरली सेकुलर स्टाइल होती थी, काफ़ी कम कॉपीज होती थी। धीरे धीरे सेवा के अंदर बढ़ते गए, कॉपीज बढ़ती गई। तो इसलिए मधुबन के अंदर पहले पहले बाबा ने टाइप मशीन मंगाई। उस समय में भी फिर वही बात आई
कि टाइप कौन सीखे। तो बाबा की नजर मेरी ओर गई, ये मेरा भाग्य था। मैंने अपनी चाह से कोई काम जिंदगी में नहीं किया, किया तो बड़ों की चाह से, किया तो बड़ों की राह से, उनके आदेश से, उनके उपदेश से। तब बाबा ने फिर से मुझे बुलाया, बच्ची टाइप सीखोगी? मैंने कहा जी बाबा। बाबा ने कहा विश्व रतन बच्चे को बुलाओ। मैंने दादा को बुलाया। बाबा ने उनको डायरेक्शन दिया, बच्ची को टाइप सिखानी है, चाहे तो इसको मास्टर के पास भेजो, चाहे तो मास्टर को घर में बुलाओ। परंतु दादा ने कहा बाबा मैं ही घर में सिखा दूंगा। दादा केवल अंग्रेजी टाइप जानते थे, हिंदी नहीं, पर तरीका वही होता है। उन्होंने मेरे में बहुत बड़ी उम्मीद रखी कि ये सीख जाएगी। बाबा की एक विशेषता ये थी, कोई भी कार्य करना हो, बाबा को तुरंत दान महापुण्य, तुरंत वो कार्य हो, डिले नहीं होना चाहिए। तो बाबा ने उस हिसाब से विश्वरतन दादा से पूछा कितने दिन में इसको सिखाओगे? दादा ने कहा बाबा 15 दिन में। फिर बाबा का मेरे पर सवाल था, सीख जाओगी? मैंने कहा जी बाबा, जबकि कभी हाथ भी नहीं लगाया था। बस बाबा की वो ब्लेसिंग थी। वही बाबा का ऑफिस था जहां बाबा बैठ के पत्र लिखते थे। वहां एक बड़ा सा टेबल रहता था, वहां टाइप मशीन रखी गई और वहीं मैं सीखती थी। परंतु समय बहुत कम मिल पाता था, क्योंकि मुरली भी लिखनी होती थी और भी ड्यूटीज थी। बाबा ये नहीं चाहते थे कि अपनी मिली हुई ड्यूटी को छोड़े और ये सीखे। दीदी जी, आपके ड्यूटीज क्या क्या थी मधुबन में? जो भी कार्य सामने होता था, बाबा पहले मुझे ही बोलते थे। रोटी पकाने की भी ड्यूटी थी। कई पार्टीज आती थी जिनके साथ गाइड नहीं होता था, तो वहां गाइड का कार्य भी मुझे मिलता था। जो भी पार्टीज आती थी, रात को जब विश्राम करती थी, तो उस समय बाबा ने ड्यूटी दी थी, सारे कमरों के अंदर चक्कर लगा करके वहां धूप दीप जलाए जाए, ताकि बच्चे सुगंधित अवस्था में सोएं। खिड़कियों का खोलना, हर कमरे के अंदर जा जा करके वो भी मैं करती थी। कभी बाबा कार्य देते थे, बच्चे ये बाबा को स्वेटर बनाकर पहनाओ, टोपी बना के पहनाओ, तो वो भी हम करते थे। जो भी कार्य सामने आता था, उसमें बाबा हमारे पर नजर रखते थे और हम करते रहे। तो अब इसी बीच में जब ये टाइप की बात आई, वो सारे कार्य करते हुए भी मुरली भी समय पर सुनना है। इसके साथ एक विशेष और ड्यूटी थी। जब बाबा मुरली चलाते थे, ग्रामोफोन रिकॉर्ड बजते थे, तो वो भी हमारी ही ड्यूटी थी। बाबा के आने के पहले पहुंचना होता था। उसमें ये मेरा सौभाग्य था, सवेरे उठ के तैयार होके बाबा के रूम में जाना, बाबा आज कौन सा गीत बजाना है। बाबा अपनी लहर से बताते थे, वो निकाल करके हम लोग तैयार रहते थे बाबा के पहले, और बाबा जैसे आते उसी सेकंड गीत बजाते। क्या वो सुंदर समय था। बाबा की लहर थी, सागर के समान होती थी। गीत की एक लाइन भी पूरी नहीं होती थी तो बाबा हल्का सा इशारा ऐसे करते थे, बहुत ध्यान से देखना पड़ता था। दीदी जी, हमने सुना था कि दादा चंद्रहास जी पहले रिकॉर्ड बजाया करते थे। आपको कब मिली है ये ड्यूटी? चंद्रहास दादाजी ने बाद में बजाना शुरू किया, जबकि ये नया टेप रिकॉर्ड आया था। पहले ग्रामोफोन था। ग्रामोफोन रिकॉर्ड हाथ से चाबी भरते थे और वो रिकॉर्ड सुई उसके ऊपर रखते थे और हम लोग गीत बजता था। तो सागर की लहर थी बाबा की। आधा गीत नहीं बजा कि बाबा इतना हल्का सा आंखों का इशारा करते थे
और उसी सेकंड हम गीत बंद कर देते थे। कितना अटेंशन से रहना है। बहुत बहुत बाबा कैसे इशारा करते थे दीदी? बहुत हल्का गर्दन का इशारा ऐसे करते थे। बहुत अटेंशन देना होता होगा। बहुत बहुत अटेंशन। नजर हमारी बाबा की तरफ रहती थी। किसी सेकंड भी बाबा स्टॉप करवा सकते थे। फिर बाबा थोड़ी मुरली चलाते, फिर कहते थे बच्ची बजाओ बाजा, तो फिर से बजाना, फिर आधी लाइन नहीं बजी कि बाबा वापस इशारा वही करते थे। तो इस प्रकार से वो भी ड्यूटी हमारी थी। तो इसलिए बाबा के बहुत बहुत करीब रहना हुआ। और कई बार मुरली पैकिंग के कार्य में भी हम सहयोग जमुना प्रसाद दादा भाई को दिया करते थे। तो उससे लिए मुझे टाइप सीखने का समय केवल आधा घंटा सुबह, आधा घंटा शाम मिलता था। लगन के साथ करते रहे। बाबा आते जाते दृष्टि देते थे। कभी बाबा कहते थे बच्ची क्या इनाम लोगी, कभी आके कहते थे बच्ची के लिए इनाम तैयार हो रहा है। तो बाबा ने जब मेरे से एक बार पूछा बच्ची क्या इनाम लोगी, मैंने कहा बाबा आप इतने बड़ी स्वर्ग की बातें दे रहे हो, बाबा आप हमें मिले हो तो मुझे और क्या चाहिए। ये बात भी मेरी बाबा ने रात्रि क्लास में जाके सुनाई। तो कहने का भाव, बाबा का वो वरदान था जिसके रिजल्ट में 9 दिन के अंदर हम टाइप करना सीखे। 10वें दिन जब बाबा मुरली पूरी करके कमरे में गए तो टाइप किया हुआ कागज बाबा के सामने रखा। उसी समय बाबा ने आज्ञा दी बच्ची आज से इसके ऊपर मुरली टाइप करो। तो 9 दिन में सीखने के बाद 10वें दिन हमने टाइप के ऊपर मुरली लिखी। तो वो भी कार्य किया। कुछ समय के पश्चात और भी बाबा ने हमारे पर बड़ी दया दृष्टि, कृपा दृष्टि रखी। दीदी हम लोग जब छोटे होते हैं तो हमारे अंदर सफाई नहीं होती है इतनी। बाबा ने आपको कुछ सफाई भी सिखाई होंगी? बिल्कुल। एक बार की मैं बात बताऊं, बहुत सर्दी के दिन थे। उस समय सब कार्य तो अपने हाथ से ही करते थे। दिन में हमने वस्त्र धुलाई अपने किए और सूखने डाले, और अनायासी वो दिन हमको उतारना भूल गया। रात को क्लास में भी बाबा के आने के पहले रिकॉर्ड बजाना होता था। क्लास में पहुंच गए। उस समय मुझे याद आया अरे मैंने कपड़े नहीं उतारे। अब बाबा की मुरली चल रही, उठ तो सकते नहीं थे। मन में सोचा क्लास के बाद उतार लूंगी। हुआ ऐसे कि वो भी भूल गई, जाके सो गई। बिस्तरे में सोई, फिर याद आया कपड़े नहीं उतारे। उस समय वास्तव में मैं उठ सकती थी क्योंकि क्लास तो थी नहीं, पर एक ठंडी का प्रभाव, एक बचपन, ऐसा ही कहे अलबेलापन, सो गए। सवेरे उठा लूंगी। फिर स्नान आदि करके तैयार हुए, क्लास में जाना था, फिर भूल गए। ऐसा क्रम कई बार होने के बाद क्लास हुआ, मुरली चली। जब बाबा मुरली चलाने के लिए आ रहे थे, बाबा की नजर उन कपड़ों पर पड़ी। बाबा ने अंदाज लगाया कि आज सुबह सुबह तो सर्दी में किसी ने नहीं धोए होंगे, जरूर कल के धुले हुए हैं। हालांकि बाबा को यह मालूम नहीं था किसके हैं। तो उसी समय लच्छू दादी उनके साथ थी। कहा लच्छू बच्ची ये कपड़े उतारो, अंदर रख दो। बाबा ने वो कपड़े उतरवा दिए। पर जब क्लास बाबा की पूरी हुई, मुरली पूरी हुई, मैं उठी, कपड़े लेने के लिए गए तो कपड़े गायब। बहुत आश्चर्य लगा, कपड़े मेरे कहाँ गए।
तो हमने और बहनों से पूछा, जिनको बाबा का मालूम था उन्होंने कहा आप और कहीं मत ढूंढिए, आप बाबा के पास जाइए। बाबा के पास गए, क्योंकि हम बाबा के बहुत करीब थे। बाबा के पास जाने में मुझे एक रिंचक भी डर नहीं लगता था। बाबा को जाके पूछा, बाबा मेरे ऐसे ऐसे कपड़े कल थे, मैं उतारना भूल गई, आज वो दिखाई नहीं दे रहे। तो बाबा ने लच्छू को बुलाया, पर उसके पहले मुझे एक शिक्षा दी, बहुत प्यार से दी। बच्ची, सबसे पहले तुम देवता बन रही हो ना? मैंने कहा जी बाबा। का बच्ची, जो 24 घंटा मट्टी में धूल खाते रहे, हवा आई आंधी आई, वो मट्टी कपड़ों पे बैठी, क्या देवता बनने वाली बच्ची वो कपड़े पहन सकती है? मैंने कहा नहीं बाबा। दूसरा हिसाब बताया, बच्ची आपकी गफलत के कारण वो कपड़े वहां सूखे, गिर जाते तो आप दोबारा धुलाई करती, आपका समय भी जाता, यज्ञ का साबुन भी अधिक लगता, क्या वो बोझ नहीं चढ़ता? मैंने कहा जी बाबा। मैंने कहा बाबा मैं आगे से ध्यान रखूंगी। तो उसी समय प्यार से बाबा ने लच्छू बहन को बुला करके मेरे वस्त्र मुझे दे दिए। तो एक सिखाने का बाबा का इतना सुंदर तरीका था, प्यार से हमारी गलतियों को रियलाइज कराते थे ताकि हम आगे के लिए परिवर्तन कर सके। दीदी जी, उस समय मम्मा भी मधुबन में थे? जब मैं मधुबन निवासी बनी उस समय तो मम्मा वहां पर थी। कुछ समय के बाद मम्मा ने शरीर छोड़ा था, परंतु जब मम्मा थी उस समय मम्मा बाबा दोनों के साथ बहुत बहुत हमारा समीपता का था। दीदी, कभी ऐसा हुआ कि बाबा ने भी आपको उसी समय कुछ काम बताया हो और मम्मा ने भी बताया हो? क्योंकि मैं खूब बहुत कंफ्यूज होती थी कि आप भी मुझे उसी समय बताते थे, दीदी भी बताते थे, मैं कंफ्यूज हो जाती थी कि मैं किसका सुनूं। एक बार की बात है, ऐसे ही हुआ कि मम्मा ने मुझे कोई कार्य दिया हुआ था, तो मैंने हाँ कही थी। मम्मा के दिए समय अनुसार मुझे वहां जाना था और मैं मम्मा की तरफ जा ही रही थी, तो इतने में बाबा मिले। बाबा ने कहा बच्ची 2 मिनट कमरे में आओ। तो बाबा की तरफ भी उसी समय जाना हुआ, परंतु मेरे मन में ये आया मम्मा मेरा इंतजार कर रही होगी। मैं दौड़ती दौड़ती स्पीड तेज से मम्मा के पास गई। मैंने कहा मम्मा, बाबा ने मुझे भी बुलाया है, मैं बाबा से मिलके आपके पास आ रही हूं। तो मम्मा भी निश्चिंत रही। मैं बाबा के पास गई। बाबा ने जिस बात के लिए मुझे बुलाया था, बाबा ने सही से बात बाबा को बताई। और वो बाबा ने पूछा क्या, ये भी मैं आपको बता देना चाहूंगी। थोड़ी देर पहले मैंने मम्मा के आगे कोई बात सुनाते, दिल की बात सुनाते आंसू बहा दिए थे। वो देखने वाले ने बाबा को बताया, उसीलिए बाबा ने मुझे बुलाया, क्योंकि बाबा हुज्जत से मुझे बुला लेते थे। बाबा ने कहा बच्ची तुमने आज मम्मा के पास रोया? मैंने कहा जी बाबा। मैंने कहा बाबा ऐसी ऐसी बात थी, ये मेरे आगे कठिनाई आई, मैं मम्मा को सुना रही थी तो मेरे को रोना आ गया, बच्चों की भाषा में सुना दिया। बाबा ने भी इतने प्यार से समय कहा अच्छा बच्ची कोई बात नहीं, जाओ जाओ। वैसे भी बाबा वाले को मम्मा के पास भेजा करते थे, है ना? पर बाबा ने तो उस समय मुझे आशीर्वाद दे करके भेजा, रोने वाले को नहीं भेजा, पर रोने का कारण समझ के। जब बाबा ने देखा ये बच्ची सच्ची दिल है,
कहते रहे सच्ची दिल पे साहब राजी बाबा ने भेजा, और मैं मम्मा के पास जाकर तुरंत गई और फिर मम्मा ने जो कार्य मुझे दिया हुआ था वो कार्य किया। दीदी जी, आपने यज्ञ में समर्पित होने के लिए अपने ससुराल वालों से छुट्टी कैसे ली? क्योंकि बड़ा ही कठिन काम था ये तो। वो हुआ ऐसे, जैसे मुझे पहले बाबा के साक्षात्कार हुए और दादियों के हुए। दादियों को मैं देवियाँ समझती थी। उसके बाद मैंने जैसे ही आई मैं ज्ञान में आते ही मुझे वही 4 दादियाँ जो स्वप्न में देखी वही फिर प्रैक्टिकल में मुझे मिली। और उनमें से मनोहर दादी ने आपस में बहनों से बात की, ये तो जैसे बनी बनाई है ये। तो वो मनोहर दादी के जो वचन थे वो ऐसे मेरे को वरदान लगे, और ऐसा मन में संकल्प किया कि इन देवियों जैसा मुझे जीवन बनाना है। तो उस संकल्प ने मुझे, रोज़ हम 3 टाइम सत्संग में जाती और लगन के साथ कोर्स भी किया। उसके बाद 15 दिन मुझे हुआ ज्ञान में चलते हुए, तो मैंने अपनी इच्छा प्रकट की दादियों के आगे कि मुझे बाबा और मम्मा दिल्ली में आए हुए हैं, मुझे उनसे मिलना है ज़रूर। भगवान सृष्टि पर आए हैं और भगवान के मैं दर्शन नहीं करूं, ये हो नहीं सकता है। मुझे आप कैसे भी करके भगवान से मिलाने के लिए ले चलो। तो मनोहर दादी मुझे भगवान से मिलाने के लिए दिल्ली में ले करके गए। तो गई थी 3-4 घंटों के लिए केवल, क्योंकि दादियों ने प्रतिज्ञा कराई मेरी कि अभी जाना है, आधा घंटा मिलना है और वापस आना है। जबकि करनाल से दिल्ली 3.5 घंटा जाने में लगता था। तो ऐसे ही 3-4 घंटे के लिए गई, लेकिन वहाँ जाते मैंने बड़ा विचित्र अनुभव किया। वहाँ क्या देखा, सबसे पहले मुझे प्रकाश मणि दादी दिखाई दी। वो तो ऐसा उनका रूप जैसे एकदम कोई फरिश्ता हो। तो ऐसा लगा कि ये फरिश्ता कहाँ से उतरा है, तो ऐसा जीवन तो मुझे भी बनाना चाहिए। तो जैसे कि जीवन बनाने की प्रेरणा, सेवा में लगने की प्रेरणा मुझे बड़ी प्रकाश मणि दादी जी से मिली। फिर वहाँ मैंने देखा अलौकिक परिवार, जो कई संस्थाओं में जाने के बाद भी इतना प्यार और प्रेम नहीं देखा था। लेकिन जैसे ही मैंने उस परिवार के अंदर, अलौकिक परिवार में स्नेह देखा, जैसे मुझे अपनापन महसूस होने लगा। मेरे को लगे नहीं कि मैं यहाँ कोई नहीं हूँ, मैं यहाँ रहने वाली हूँ। 8 दिन मैं वहाँ रही, लेकिन जितनी भी सेवा थी सब सेवा करते हुए ऐसा अनुभव होता था जैसे बाबा मेरे साथ में चल रहा है। तो 8 दिन के बाद जब मैं बाबा से विदाई लेने लगे, मम्मा से विदाई लेने लगे, तो बाबा के मुख से महावाक्य निकले कि बच्ची अभी युद्ध के मैदान में जा रही हो, लेकिन विजय तुम्हारी होनी है, क्योंकि तेरा साथी स्वयं भगवान है। इसलिए बच्ची विघ्नों से घबराना नहीं, लेकिन मैं तेरा साथी साथ में ही रहूँगा। तो सचमुच जैसे ही मैं आई अपने लौकिक परिवार के अंदर, तो 1.5 साल तक काफ़ी विघ्नों का सामना करना पड़ा। लेकिन वो सामना करते करते मैं अनुभव करती थी कि ये साकार बाबा शक्तिशाली रूप में मुझे अनुभव होता था। कहीं भी कठिन समस्या आई तो जैसे बाबा मुझे कहता है, बच्ची घबराओ नहीं, मैं तेरे साथ हूँ। तो ऐसे करते करते मैं 1.5 साल इस परीक्षा में गए। तो दीदी, उसके आपको बच्चे भी थे? एक बच्ची थी। जिस वक्त मैं ज्ञान में आई तो 6 मास की थी। फिर 1.5 साल के बाद फिर मेरे जीवन का फैसला हुआ। जैसे ही बाबा ने कहा था समस्या आएंगी लेकिन घबराना नहीं, तो सचमुच बाबा का साथ होने के कारण मैं घबराई नहीं। 1.5 वर्ष के बाद मैं निर्बंधन होकर के बाबा की सेवा में लग गई, क्योंकि ये वरदान बाबा का भी था और मनोहर दादी जी का भी वरदान था कि तुम्हारा जीवन बदलेगा। तो सचमुच मैंने देखा मेरे जीवन के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन आया। सच्ची शांति क्या होती, सुख क्या होता, आनंद क्या होता, सच्चा प्यार क्या होता है, इसका अनुभव मैंने इस संस्था में आकर के किया, जो मैंने कहीं भी जीवन भर के अंदर अनुभव नहीं किया था। तो वो बच्ची को दुख नहीं हुआ दीदी? इतना कोई दुख उनको नहीं हुआ, क्योंकि वो छोटी थी, 3 वर्ष की थी, उनको कोई ऐसा दुख नहीं हुआ। अच्छा। उनको पालना बहुत अच्छी मिलती रही, अपनी दादी की पालना मिलती रही।
और आज भी लौकिक परिवार वाले बड़े खुश हैं कि इसने अपना जीवन बना दिया है। कोई अभी नाराज़ नहीं है, आना जाना अभी भी है हमारा, कोई हमने संबंध तोड़ा नहीं है उनसे, अभी भी हम जाते आते हैं मिलने के लिए। दीदी जी, किशन देवी माता जी आपसे पहले समर्पित हुए या बाद में हुए? वो मेरे बाद में हुई। उसका कारण ये है कि जब तक मेरा बंधन खलास हो तब तक मैं उनके साथ में ही थी। जैसे मेरा बंधन खलास हुआ, बड़ी विचित्र तरीके से हुआ कि उस दिन जिस दिन हमारी जीवन का फैसला था, तो उस दिन प्रजापिता ब्रह्मा बाबा भी करनाल के अंदर आए हुए थे और उस दिन हमारे लौकिक पति भी वहाँ पर सेवा कर रहे थे। ये भी बड़ी एक विचित्र बात है। बाबा के जाने के बाद ही तुरंत ही मेरी जीवन का फैसला हुआ कि मुझे अब ईश्वरीय सेवा में लगना है। जैसे ही मैं ईश्वरीय सेवा में लग गई तो थोड़े दिनों के बाद ही हमारी लौकिक माता जी भी इस यज्ञ के अंदर आ गई और वो भी सेवा में लग गई। फिर सेवाएं तो हमारी जगह जगह चलती रही, पंजाब, हरियाणा, यूपी, राजस्थान आदि आदि स्थानों पर सेवा करते करते चंडीगढ़ में 17 साल रह करके उसके बाद में यहाँ नागपुर सेवा में आई। वो भी दादी प्रकाश मणि जी ने अचानक ही मुझे ऑर्डर दिया, क्योंकि मैं चंडीगढ़ से 45 की पार्टी लेकर के मधुबन आई हुई थी। तो अचानक ही दादी जी ने बोला कि आपको नागपुर जाना है। तो हम कभी नहा नहीं करते थे, आज तक भी नहा नहीं करते हैं। तो दादी को कहा कि जी दादी हम जाने के लिए तैयार हैं। तो मधुबन से सीधा ही मैं यहाँ नागपुर में आ गई। फिर 1 वर्ष के बाद मैं चंडीगढ़ जाके अपना सामान लेकर के आई। अभी मैं 28 वर्ष से लेकर के यहाँ नागपुर की सेवा में उपस्थित हूँ। दीदी, साकार में मम्मा बाबा की पालना लेकर के आपने अपने आप को इतना शक्तियों से भरपूर किया, परंतु नागपुर शहर में आने के लिए आपको कैसे प्रेरणा मिली? बाबा ने आपको कैसे प्रेरित किया? मैं नागपुर में 16 अप्रैल 1972 में आई। जैसे कहा कि मेरे अपने मन से कुछ भी कार्य किया नहीं, कभी सोचा भी नहीं, कभी प्लान किया भी नहीं, क्योंकि मन में सदा रहा कि बड़े हमारी जहाँ आवश्यकता समझेंगे वहाँ रखेंगे, हमारा काम है हाँ जी करना। तो उससे थोड़ा पहले तो हम करनाल में थे, फिर हम कलकत्ता में गए। तो कलकत्ता, पटना, नेपाल, वहाँ की सेवाओं पर हम रहे। लास्ट में हम कलकत्ता में थे। अचानक ही दादी का दोनों का फोन आया, दादी निर्मल शांता जी को, कि इसको मधुबन में भेजो, उसे दूसरे स्थान पर सेवा पे जाना है। ये मैं बताऊं, हमारी दादी निर्मल शांता जी की वो विशेषता रही जो बहुत सीखने लायक हैं, जो कि दादी और दीदी ने जो कहा सदा ऐसे स्वीकार किया जैसे बाबा ने कहा है। वो समय ऐसा था जिस समय कलकत्ता के अंदर सभी बहनें जितनी सेंटर पर थी सब बीमार थी। ना तो कोई एक क्लास कराने के लिए तैयार था स्वास्थ्य के कारण, ना ही कोई भोजन बनाने वाला, ना आए गए को संभालने वाला। उस समय बाबा ने, हमारी दादी ने हमको ऑलराउंड सेवाओं के ऊपर वहाँ रखा हुआ था। परंतु जैसे दादी दीदी ने बुलाया, वैसे तुरंत पहली ट्रेन से ही दादी ने मधुबन भेज दिया। और ऐसा हुआ कि उस समय में कुछ एक स्थानों के निमंत्रण मिले थे सेवा केंद्र खोलने के, उसमें एक नागपुर भी था। तो दादी दीदी ने प्लान किया कि किसको कहाँ भेजा जाए। तो मेरे लिए दूसरे स्थान का विचार किया था, पर
उसी बीच में अव्यक्त बाप दादा की पधरामणी हुई। तो तीनों स्थान के जो निमंत्रण मिले थे उन्होंने बाबा के सामने रखे और किस किस का कहाँ के लिए प्लान सोचा है वो भी बताया और बाबा से पूछा, बाबा आपका क्या विचार है। तो उसी समय अव्यक्त बाप दादा ने दादी दीदी को प्रेरणा कहा, नागपुर के लिए कहा कि इसको भेजो। बस अव्यक्त बाबा की प्रेरणा थी। मैं कलकत्ता से पहुंची और दूसरे दिन दादी दीदी ने हमको नागपुर में भेज दिया। तब से लेकर के नागपुर की सेवा पर हम उपस्थित हैं और सदा हाँ जी का पाठ पढ़ते रहे हैं, पढ़ते रहेंगे और आज्ञाकारी बन के आगे बढ़ना है, जिसलिए हमको दादी दीदी बड़ों की बहुत बहुत ब्लेसिंग मिली है। दीदी, जब आप नागपुर में आए आपको तो मराठी नहीं आता था, यहाँ तो मराठी भाषी लोग हैं। पहले कुछ दिन कठिनाई जरूर गई क्योंकि हमें एक शब्द भी मराठी का नहीं आता था, कभी सुना ही नहीं था। तो हमारे साथ एक शांता बहन थी जो मराठी और हिंदी को जानती थी और एक माता थी वो भी सेंटर पर हमारे साथ थी जो केवल मराठी जानती थी, हिंदी नहीं। वो बीच में ट्रांसलेशन करती थी, जो मैं कहूँ उनको बताना, उन्होंने जो काम मुझे बताना। पहले पहले इस तरह से कार्य चला, पर एक मन में एक ये रहा कि अगर मुझे महाराष्ट्र के अंदर ये सेवाएं करनी है, बढ़ाना है, तो उसके लिए मुझे मराठी भाषा सीखना बहुत ज़रूरी होगा। इसलिए बातचीत करते एक ध्यान रखा और मराठी भाषा सीखी। जो आज मैं गांव के अंदर भी कई बार जाना हुआ तो वहाँ पर मराठी भाषा के अंदर भी भाषण भी करना होता है और दिन के अंदर भी हमारी भाषा हिंदी मराठी दोनों चलती है। इतना पक्का हो गया, कई बार मुझे ये भी मालूम नहीं पड़ता है कि मैं हिंदी बोल रही या मराठी बोल रही हूँ। दीदी, मराठी साहित्य विभाग ईश्वरीय विश्वविद्यालय का आपके ही पास है ना, वो हाँ ड्यूटी जी। आपको कैसे मिली? जब मैं नागपुर में आई 72 की ही बात है, उस समय बॉम्बे के अंदर दादी जानकी जी हमारे जोन इंचार्ज थे, उन्होंने मीटिंग बुलाई जिसमें दादी जी ने भी बुलाया मुझे, मैं भी गई और सुरेश भाई जी गए थे। तो वहाँ पर मीटिंग के अंदर बात निकली, दादी ने कहा अगर महाराष्ट्र की सेवा को बढ़ाना है तो मराठी लिटरेचर की बहुत बहुत सख्त ज़रूरत है। दादी ने ये भी कहा कि पहले भी मीटिंग में ये बात निकल चुकी है, परंतु आज कोई भी स्थान, कोई सेंटर जवाबदारी उठाए। तो ना जाने क्यों दादी के बोलते नज़र मेरी तरफ गई और मैंने भी दादी की नज़र को देखते हुए हाथ खड़ा कर दिया। दादी ने बहुत प्यार से वो ड्यूटी दी। दादी ने ये कहा कि आपने हिम्मत रखी है, इसके लिए बहुत अच्छा, परंतु ये भी मैं जानती हूँ कि आपको कोई एक्सपीरियंस इसका प्रिंटिंग का नहीं होगा, इसलिए रमेश भाई से गाइडेंस लेकर के जाना। सबके बीच में दादी ने इशारा दिया, फिर रमेश भाई जी ने भी हमको समय दिया। सबसे पहले ट्रायल बेसिस पे कहा मन की शांति की किताब छपाइए। तो वो सुरेश भाई जी ने भी बहुत प्यार से अपना वो कार्य उठाया और उस समय पहले पहले वो किताब भी छपी और वो भी यज्ञ के सहयोग से छपी। और तब से लेकर के जब वो एक रिजल्ट उसकी अच्छी मिली, तब से दादी जी ने हमारे को ये कार्य सौंपा और जो आज एक किताब से शुरुआत हुई, आज 56 प्रकार की किताबें मराठी भाषा में हैं जो पूरे महाराष्ट्र में भी जाती हैं। प्यारे मधुबन में भी मराठी भाषी किताब यहाँ से जाती है और दादी जी भी बीच बीच में पूछते भी रहते हैं,
दादी जी भी सदा निश्चिंत रहे इस डिपार्टमेंट से। और सुरेश भाई जी के जाने के बाद हमारे प्रेम प्रकाश भाई ने इस कार्य को संभाला और आज तक निर्विघ्न रूप से ये कार्य चल रहा है। हम बहुत बहुत दिल से अपने दादी को धन्यवाद देते कि दादी ने उम्मीदें रखी और हमको पूरी करने की शक्ति भी दी, जो आज ये सेवा हो रही है। तो सुना भाई बहनों, कैसा ये अतीत है जिसकी यादें आज भी ताज़ा है। और सचमुच दीदी जी का ये जीवन वृत्तांत हम विदर्भ निवासी समर्पित भाई बहनों के लिए ही नहीं, परंतु आने वाले सभी भाई बहनों के लिए सचमुच में आईने का कार्य कर रहा है। दीदी जी की पालना हमें प्रतिपल साकार बाबा की यादें दिलाती है। कभी जीवन में ये आभास नहीं हुआ कि हमने बाबा को, मम्मा को नहीं देखा। यदि हम इस अनुभव के वृत्तांत को सुने तो रात भी हमें दोगुनी करनी पड़ेगी। इसलिए इस वृत्तांत को हम यहाँ ही समाप्त करते हुए दीदी जी का ये वृत्तांत सबके लिए प्रेरणाप्रद होगा, ऐसी मैं आशा करती हूँ। ओम शांति।